किसी ने क्या खूब लिखा है कि होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजीआई कोचिंग सेंटर में। और आज ये हमारा तीसरा वीडियो उन बच्चों के लिए जो इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में उन्हें अपनी मार्किंग जो है 90 प्लस करनी है, तो वो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और हम इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट की कंप्लीट तैयारी आपको करा रहे हैं। इसमें आज हमारा टॉपिक पहले चैप्टर पे हमने 2 वीडियो पहले बना दिए हैं और आज ये लास्ट वीडियो है जिसके अंदर पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। देन इसके बाद में आपके लिए कंप्लीट जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है ना, एक ही वीडियो लेकर के आएंगे उसका वन शॉट, जिसमें हम आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो है आपके लिए गॉस का नियम, गॉस का नियम या बोलते हैं गॉस का प्रमेय। ठीक है, गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय क्या कहता है ये प्रमेय? देखिए, पहली बात तो ये बंद पृष्ठ पर कार्य करता है। पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद। अगर कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है, किसके अंदर स्थित है? किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर। ठीक है, यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है, कुल फ्लक्स, पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, क्योंकि ये आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा व्यक्त होता है और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स होती है। तो किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का, जितना आवेश इसने घेरा हुआ है Q, उसका 1/ε0 गुना होता है। ये स्टेटमेंट था गॉस का, Q/ε0। ठीक है ना, यानी कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे, पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का ε0 गुना होता है। ठीक है ना, यानी कि फाई बराबर Q/ε0। यानी आपको जो है गॉस ने भी सिंपल फ्लक्स की ही परिभाषा दी थी, वो भी अपने वे में। ठीक है, अगर हम इसकी उत्पत्ति करें, इसका प्रूफ करें, प्रश्न बनता है गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसकी उत्पत्ति कीजिए। तो इसकी उत्पत्ति करना बड़ा ही आसान है, बहुत आसान तरीके से हम इसकी जो है उत्पत्ति करेंगे कि मान लीजिए बिंदु O पर ये Q आवेश स्थित है और इससे R दूरी पर ये पृष्ठ का हमने छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया dA, जिसका क्षेत्रफल सदिश इस तरफ है और वैद्युत क्षेत्र जो है प्लस आवेश है तो बाहर की तरफ होगा और इनके बीच बना हुआ कोण थीटा डिग्री होगा। इनके बीच बना हुआ कोण कितना होगा? थीटा डिग्री। ठीक है ना, कैसे करेंगे कि माना बिंदु O पर, बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, प्लस Q आवेश स्थित है। आवेश से R दूरी पर dA पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की आपने क्या परिभाषा पढ़ी थी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको बेटा हम ओपन करेंगे, ये आएगा EDA cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो cos थीटा आता है। और चूंकि आप जानते हैं बिंदु आवेश का काम करेगा ये Q आवेश, और इससे R दूरी पर ये बिंदु हम मान सकते हैं, पृष्ठ हम मान सकते हैं, जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता सकते हैं कितनी होती है बिंदु आवेश के कारण, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये हमारे लिए वैद्युत क्षेत्र का मान होगा
इस पृष्ठ पर इस बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, यहाँ ई का मान हम पुट कर देंगे तो फाई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, साथ में हमारे पास है कॉस थीटा। अच्छा, इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया जाए, हाँ साथ में डी ए रह गया यहाँ पर, डी ए कॉस थीटा था ना, डी ए कॉस थीटा। चलिए 1/4πε0 एंड क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इस आर स्क्वायर को अगर मैं ले लेता हूं इसके लिए डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो आपने घनकोण पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, घनकोण ओमेगा बराबर मैंने बताया था डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जिसका कंप्लीट वैल्यू कितना होता है 4 पाई। ठीक है, इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1/4πε0 एंड क्यू, और साथ में इस पूरे की जगह पर हम रखते हैं 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और पाई बराबर आ जाएगा क्यू बटे में एप्सिलॉन 0। यही आपके लिए क्या है भैया, गॉस का नियम है, यही गॉस का नियम है। ठीक है ना, ये है गॉस का नियम। किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है ना, ये आपके लिए गॉस का नियम है, आप याद कर सकते हैं और काफी इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद में 2-4 छोटी छोटी बातें अब हम करेंगे। वो क्या, अब है इसके बाद में हम बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व की। ठीक है, देखिए 3 बातें हैं, एक तो आपके लिए है रेखीय आवेश वितरण या घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व या वितरण। एक है आपके लिए पृष्ठ आवेश वितरण या घनत्व, एक है आपके लिए आयतन आवेश वितरण या घनत्व। ठीक है, देखिए वितरण से मतलब बांटने से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 3 तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 तरीके से चार्ज बांटा जा सकता है। देखिए आवेश वितरण क्या है कि जैसे हमारे पास में कोई तार है, ठीक है, इस तार को अगर हम आवेश दें, ये हमारे पास में एक तार है और इस तार को अगर हम आवेश दें और वो आवेश इस पर एक समान रूप से फैल जाए तो इसको हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है ना, किसी तार पर आवेश का जो वितरण है उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। किसी तार पर आवेश का एक समान रूप से वितरित होना रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, अब सुनिए, इसकी एकांक लंबाई पर, एकांक का मतलब होता है 1 मीटर में बात कर रहा हूं यूनिट लेंथ में, 1 मीटर लंबाई पर L बराबर 1 ले रहे हैं, यानी एकांक हम इसकी लंबाई ले रहे हैं। एकांक लंबाई पर जितनी आवेश की मात्रा होगी, जितनी भी मात्रा होगी उसे बोलते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, लैम्डा बराबर Q अपॉन L, यानी कह सकते हैं आप किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, हेडिंग कहलाती है। हेडिंग मतलब रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक है ना, ये लैम्डा बराबर में इसको व्यक्त करते हैं। मात्रक की अगर हम यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं तो मात्रक आवेश का हमने आपको बता रखा है कूलाम, और लंबाई का आप जानते हैं मीटर, कूलाम अपॉन मीटर। विमीय सूत्र की भी आप बात कर सकते हैं, विमीय सूत्र इतना हैवी नहीं है इसका, आवेश का होता है AT और लंबाई का होता है L। ठीक है ना, तो AT और L पे माइनस बनाया जाएगा, L-1 TA, लिखने का तरीका ये होता है। ऐसे ही बात करेंगे पृष्ठ आवेश वितरण की। ये तो आपको समझ में आया, रेखीय आवेश वितरण यानी कि किसी तार पर आवेश का एक समान रूप से वितरित होना ही रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। और एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, जितनी मात्रा होगी उसकी मात्रा को ही हम क्या कह देते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कह देते हैं। ऐसे पृष्ठ आवेश वितरण की अगर हम बात करेंगे तो आवेश का किसी भी पृष्ठ पर एक समान से वितरित होना, यानी किसी भी पृष्ठ पर आवेश का एक समान रूप से वितरण क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। ये पृष्ठ है आपके पास में और इसका वितरण आपके लिए क्या कहलाएगा,
पृष्ठ आवेश वितरण। अगर इसकी हम बात करें पृष्ठ आवेश घनत्व की, तो Q बटा में A होता है। सिग्मा बराबर सिग्मा से इसे व्यक्त कर देते हैं। सिंपल, वही फिर से हम एरिया कितना ले लें, 1 मीटर स्क्वायर एकांक। इसका कितना एरिया ले लें हम, सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर, यानी एकांक क्षेत्रफल हम इसका ले लें। एकांक क्षेत्रफल पर जितनी आवेश की मात्रा होगी उसी को हम क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है ना। कैसे कहेंगे, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा हेडिंग कहलाती है, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। मात्रक की बात करेंगे, ठीक है, मात्रक इसका कूलाम हो जाता है, और क्षेत्रफल का आप जानते हैं मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र क्या होता है इसका, AT आवेश का हो जाएगा और इसका हो जाएगा L स्क्वायर, L माइनस 2TA। और बात अगर ध्यान रखें तो यह एक अदिश राशि है, सभी अदिश राशियां हैं, केवल इसमें मात्रा की बात हो रही है, आवेश की मात्रा की, ठीक है ना। यह अदिश राशि है, सेम ये भी अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, ठीक है। अब बात आती है आयतन आवेश वितरण की। तो आवेश का किसी आयतन में एक समान रूप से वितरण या एक समान रूप से बंटना ही क्या कहलाता है, आयतन आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, ये एक आयतन है आपके पास में, तो किसी भी आयतन में आवेश का एक समान रूप से वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाता है। और घनत्व की बात करें तो वही Q बटा में V आपके लिए आयतन है। यदि हम इसका आयतन कितना ले लें, V बराबर 1 मीटर क्यूब, यानी एकांक आयतन ले लें। आयतन कितना ले लें, एकांक, ठीक है ना। अगर आवेश इसमें आयतन का मान अगर एकांक हो जाएगा, तो जितना आवेश में होगा एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहेंगे उसको हम आयतन आवेश घनत्व। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा हेडिंग कहलाती है, यानी आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। वही फिर से मात्रक, आवेश का मात्रक कितना हो जाता है बेटा, कूलाम, और आयतन का हो जाता है मीटर क्यूब। विमीय सूत्र लिख सकते हैं इसका। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र आवेश का AT हो जाता है, इसका L क्यूब, L माइनस 3TA। यह भी एक अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, ठीक है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स थे जो है, जिन्हें आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब इसके बाद में आता है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। क्या आएंगे इसके बाद में, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस थी, इनकी शायद हमें आगे चल के जरूरत पड़ेगी, और इन्हें जानना बहुत ही जरूरी था। तो अब आता है आपके लिए किसका, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग या गॉस के नियम के अनुप्रयोग, अप्लायंस ऑफ गॉसियस लॉ या गॉसियस थ्योरम। ठीक है, कहाँ पर अप्लाई होती है, किस तरीके से अप्लाई होती है, तो वो चीजें हम समझेंगे। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, 3 तरीके से इसके अनुप्रयोग किए जाएंगे। 3 तरीके से इसके अनुप्रयोग होंगे। कितने तरीके से होंगे, 3 तरीके से। कौन से तरीके हैं, नंबर 1, तो गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये गोलीय कोश होगा हमारे पास में, इस तरीके से देखिए गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं कैपिटल R। इस पर हमने जैसे ही आवेश इसको दिया, और आवेश इस पर एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। ठीक है, इस पर आवेश कैसे वितरित हो गया, एक समान रूप से वितरित हो गया, ठीक है ना। आवेश को हम किसी एक बिंदु पर केंद्रित मानते हैं बेटा। किसी भी गोले पर जब आवेश पृष्ठ पर फैलता है, तो उसके समस्त आवेश को हम उसके केंद्र पर ही क्या मानते हैं, स्थित मानते हैं। ठीक है, अब इससे R दूरी पर ही हमने एक पृष्ठ ले लिया ऐसे करके,
जिसका क्षेत्रफल कितना है डी ए। अच्छा, आवेश को हमने केंद्र पर मान लिया और वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू आवेश के कारण कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। तो थीटा कितना होगा यहाँ पर 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी। गोला है बेटा, गोले का कोई छोटा सा पृष्ठ लेंगे, उस पृष्ठ पर उसका क्षेत्रफल सदिश हमेशा कहाँ होगा, उसके लंबवत। कहाँ होगा, उसके लंबवत। जैसे मानिए ये गोले का ही एक हिस्सा है, तो इसका अगर हम पृष्ठ जो लेंगे, उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो हमेशा इस पर क्या होगा, लंबवत होगा। क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हम कहेंगे पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा ई डॉट डी ए होती है। ओपन करेंगे क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, ठीक है ना। कुल वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर समाकलन का यूज करेंगे और ये बंद बंद पथ को शो करेगा कि जो पृष्ठ है वो बंद है। ठीक है ना, कुल की बात कर रहे हैं। अभी तो हमने ये जो निकल करके आया फाई बराबर ई डॉट डी ए, ये निकल करके आया छोटे से क्षेत्रफल के कारण। हमें चाहिए पूरे पृष्ठ के कारण। पूरे पृष्ठ के लिए हम छोटे छोटे पृष्ठों से निर्गत जो फ्लक्स होगा सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, समाकलन का। यहाँ भी समाकलन लगा देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं थीटा जो है वो 0 है बेटा, और 0 आप जैसे पुट करोगे तो देन ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अच्छा, ई का मान हर जगह पर समान होगा, ई का मान समान है हर एक पृष्ठ पर, पृष्ठ के हर एक बिंदु पर ई का मान समान होगा। तो समान मान को भैया हम इंटीग्रेशन से क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। अब सही मायने में जोड़ किसको रहे हैं हम, भाई जोड़ किसको रहे हैं, क्षेत्रफल को, पूरे क्षेत्रफल को निकालना है हमें। अब आप जानते हैं गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो है ये क्या है, पूरा जुड़ते 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 क्या बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। यहाँ आप रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा E इंटू 4πr²। और गॉस की प्रमेय से कितना होगा फ्लक्स, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय कहती है किसी भी पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये भी फ्लक्स ये भी फ्लक्स, दोनों बात एक ही है, दोनों को कर दीजिए बराबर। यहाँ पर फाई का मान रख देंगे E इंटू 4πr² इक्वल में Q/ε0। इसको इधर भेज देंगे तो E हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 एंड Q/ में r²। और यहाँ पर जो r है बेटा वो कैपिटल R है, त्रिज्या कैपिटल R है, तो यहाँ भी हम क्या रखेंगे, कैपिटल R ही रखेंगे। ठीक है, कैपिटल R²। तो ये आ जाएगा इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश के कारण पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कहाँ पर है, सतह पर। ठीक है ना, सतह पर, यह सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब हम कहें कोई बिंदु इससे बाहर ले लिया जाए इस तरीके से, यहाँ पर इसकी त्रिज्या हमने ले ली स्मॉल r। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बाहर। हम बात करते हैं बाहर की, तो बाहर बस क्या बदला है, त्रिज्या बदली है, केवल बिंदु की दूरी बदली है, तो दूरी चेंज कर देंगे बस। ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 एंड Q/ में r²। r इक्वल टू कैपिटल R हो गया है बस। ठीक है ना, बस दूरियां चेंज हुई हैं, इक्वल नहीं कह सकते, वो ज्यादा है हालांकि, मगर केवल दूरी बदली है, दूरी पर ही डिपेंड करता है, दूरी चेंज कर देंगे बस। अब बात करते हैं तीसरी, अंदर। अंदर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य, क्योंकि पृष्ठ से आवेश निकलेगा नहीं। जब तक पृष्ठ से आवेश नहीं निकलेगा तब तक हम जो है वैद्युत बल रेखाओं को भी नहीं देखेंगे, और वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। तो अंदर वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, ये पहला अनुप्रयोग हो गया आपके लिए। ठीक है ना, पहला अनुप्रयोग हुआ। इसके बाद में अब हम बात करेंगे दूसरे अनुप्रयोग की। ठीक है, पहला अनुप्रयोग हो गया, इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है ना,
अगर आप नोट्स चाहते हैं, आपको चाहिए कि भाई मेरे को नोट्स चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है ना। व्हाट्सएप के लिए नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप के लिए हमारा नंबर है 7417001764। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, नोट्स के लिए। देखिए दूसरा अनुप्रयोग अब हम लोग करेंगे, वो क्या है दूसरा अनुप्रयोग, सेकंड अनुप्रयोग देखेंगे अब, तो है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम लोग पढ़ेंगे। अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है अब हम लोग प्रूव करेंगे, जो है ये आपका गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग ये आपके सामने है। दूसरा अनुप्रयोग हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या होएगा कि हमारे पास में एक समान रूप से आवेशित एक लंबी तार होगी, ठीक है ना, जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। जिस पर आवेश कैसा है, एक समान रूप से वितरित है। और इस तार से आर दूरी पर कोई बिंदु ले लेते हैं अपन पी, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो गॉस का जो नियम है भैया वो काम करता है बंद पृष्ठ पर। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इससे होते हुए एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ हम लोग जो है खींच देंगे। क्या खींच देंगे, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, ठीक है ना। इससे होते हुए अपन क्या खींच देंगे, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे, ठीक है ना। और गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, बेलनाकार, ठीक है। तो अपन कहेंगे माना एक अनंत लंबाई का चालक तार जिस पर आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा। क्या खींचा, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, ठीक है ना। इस तरीके से गॉसियन पृष्ठ हम लोगों ने खींचा है। अब एक तार है, मान लीजिए आपके पास में क्या है, तार। अब भाई तार को आप पृष्ठ के अंदर कैसे बंद कर सकते हैं, एक पेन का रिफिल होता है, सीधा एक बेलन लेंगे और बेलन के अंदर उसको क्या कर देंगे आप लोग, बेलन के अंदर से फिक्स करना होता, तभी तो वो क्या होएगा, तभी तो चारों तरफ से घिरेगा, तभी तो बंद पृष्ठ के अंदर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। गॉसियन पृष्ठ खींचा, बेलना वो भी बेलनाकार है इसमें, ठीक है ना, कोई नहीं, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा। तब पृष्ठ से निर्गत कुछ वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से निर्गत, या फिर यूं कह लीजिए थोड़ा सा पहले, पृष्ठ से निर्गत ये ना लेकर के अपन कह देते हैं, यदि तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा हो, गॉसियन पृष्ठ खींचा, यदि तार का रेखीय आवेश घनत्व, यदि नहीं तब अच्छा लगेगा, तब तार का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या पढ़ा आपने, लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल, लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल आपने ये पढ़ा। अब कहेंगे तब पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, तब पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स पाई बराबर, देखिए कितने पृष्ठ हैं इसके अंदर, सभी पृष्ठों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे हम,
एक तो इसका ये वक्राकार पृष्ठ है बेटा, वक्रीय पृष्ठ इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस। इसका क्षेत्रफल सदिश हमेशा होगा बाहर की तरफ, और प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, हमेशा बाहर की तरफ। इस पृष्ठ का नाम रख देते हैं हम एक्स। यहाँ पर सेम डायरेक्शन होने की वजह से थीटा कितना हो जाएगा। एक पृष्ठ ये है बेटा, इसके लिए क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, मैंने बताया क्षेत्रफल सदिश किसी पृष्ठ के लिए हमेशा उस पृष्ठ पर लंबवत होता है। अब ये है जैसे कि बिल्कुल सेम ये कंडीशन है मार्कर की जैसी। एक तो कर्व्ड सरफेस हो गया, किसी भी एक छोटे से टुकड़े को लेंगे तो एकदम सीधा समतल माना जाएगा, वो समतल के लिए क्षेत्रफल सदिश उस पर लंबवत लेंगे तो बाहर की तरफ होगा। और वैद्युत क्षेत्र प्लस के कारण बाहर की तरफ होता है, सेम डायरेक्शन होने के लिए थीटा 0 हो जाएगा। अब ये पृष्ठ ऊपर की तरफ ऐसे करके समतल है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा इसका, ऊपर की तरफ। छोटा सा क्षेत्रफल लिया है डीए, लेकिन अभी भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस के कारण बाहर ही होगी, और थीटा हो जाएगा यहाँ पर 90। पृष्ठ का नाम बाई रख सकते हैं। अच्छा, एक पृष्ठ नीचे भी होगा, इसके लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा नीचे की तरफ होगी, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा अभी भी बाहर की तरफ। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90, और पृष्ठ का नाम रख देंगे हम जेड। अब पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, पहले एक्स पृष्ठ होगा जो कि एक्स पृष्ठ से निकलने वाला ई डॉट डी ए। ऐसे बाई पृष्ठ है, इससे कितना हो जाएगा ई डॉट डी ए। ऐसे एक जेड पृष्ठ है, इसके लिए भी ई डॉट डी ए। ओपन करेंगे इन्हें सबको, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा बाई पृष्ठ के लिए, और ई डी ए कॉस थीटा जेड पृष्ठ के लिए। ठीक है, सबके लिए भैया ये हो गया आपके सामने। ठीक है, पाई बराबर आप देख रहे होंगे एक्स पृष्ठ के लिए थीटा 0 है, वाई पृष्ठ के लिए थीटा 90 है, और जेड पृष्ठ के लिए भी थीटा 90 है, तीनों पृष्ठों में। मैं ये 0 पुट करूंगा, cos 0 के लिए 1 होगी, तो मेरे लिए क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ ई डी ए। ठीक है, 90 रखूंगा, ये 0 जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, पूरा 0, cos 90 0 मतलब पूरा 0, ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, मान लीजिए इतनी जो जो हमने इसकी लंबाई ली है वो लंबाई है एल, इतनी लंबाई है एल, वो लंबाई है। अच्छा, ए का मान ई का मान हर जगह समान है, ई का मान ऐसा है समान है। चलिए भैया समान है तो बाहर कर लिया इसको ई डी ए। अब ये डी ए इंटीग्रल हो रहा है, मतलब कि ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, क्योंकि एक्स पृष्ठ तो वक्र पृष्ठ है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, 2πr/h। h होती है बेलन की ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई कौन है, एल, एल लंबाई है, तो यहाँ पर रख देंगे हम एल, 2πr। तुम्हारे पास में इंटीग्रल डीए का वैल्यू कितना आ गया, हमारे पास में आ गया 2πr एल। भैया गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस की प्रमेय से, गॉस का प्रमेय कहता है फाई बराबर में क्यू बटे एप्सिलॉन 0, बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है फ्लक्स। भैया फ्लक्स का मान फिर से आ जाएगा ई डॉट 2πr एल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ई का मान हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये पूरा नीचे चला जाएगा। इसको लिखने का तरीका 2π/एप्सिलॉन 0 और क्यू अपॉन आर और एल, आर और एल दोनों मैंने क्यू के नीचे ले लिया, और एप्सिलॉन 0 मैंने 2π के साथ ले लिया। अब ध्यान से देखेंगे क्यू बटे एल समीकरण नंबर 1 से क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है ना, चाहो तो यहाँ ऐसे ही कह दो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, ई बराबर ये हो जाएगा 1/2π/0, यहाँ जाएगा लैम्डा अपॉन में आर। अगर मैं जानता हूँ 1/4π/0 की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होती है। तो इसको मैं उसमें कन्वर्ट करना चाहूँ तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 2 दूनी हो जाएगा 4। अब 2 का मल्टीप्लाई में नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपके सामने अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, तो ये इसका दूसरा अनुप्रयोग हुआ आपके सामने, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे बाद में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई। इसके बाद में जो है इसका तीसरा अनुप्रयोग है कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब क्या आएगी,
अनंत विस्तार की एक समान चादर के कारण या एक समान चादर या प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये तीसरा अनुप्रयोग होगा इसका। तीसरा है कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हमारे पास में एक जो है चादर है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। और ये एक समान रूप से आवेशित है। कैसे आवेशित है? एक समान रूप से, एक समान रूप से इस पर आवेश वितरित हुआ है। इसको हम पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इस चादर से आर दूरी पर एक बिंदु ले लिया हमने, यहां पर P। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए मैं इस पृष्ठ को घेरते हुए एक गॉसियन पृष्ठ खींचूंगा। इसे घेरते हुए, इस बिंदु को घेरते हुए क्या खींचूंगा? एक गॉसियन पृष्ठ, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, जिस प्रकार से। ठीक है ना। वही छोटा क्षेत्रफल लिया गया है और उस छोटे छोटे से क्षेत्रफल के हिसाब से ही ये पृष्ठ ले लिया गया है। ठीक है ना। क्या ले लिया गया है? ये पृष्ठ छोटा सा डी है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? डी। अच्छा, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो बाहर की तरफ ही होगी, क्योंकि ये प्लेट ऐसे रखी है भैया, ऐसे छोटे से पृष्ठ के कारण यहाँ इतनी दूर पर आप वैद्युत क्षेत्र बता रहे हैं, थोड़ी सी दूरी पर, थोड़ी सी दूरी पर। इसको बंद करने के लिए आप ऐसे प्रकार का ही तो, बेलनाकार प्रकार का ही तो वो खींचेंगे पृष्ठ। ठीक है, जिसके अंदर ये छोटा सा पृष्ठ है, इसके अंदर वो बिंदु भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब एक पृष्ठ ये भी लेंगे हम, तो इसके लिए आपके लिए वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, क्षेत्रफल सदिश, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा अभी भी बाहर की ओर होगी। इस पृष्ठ का नाम x, इसका नाम y रख सकते हैं। यहाँ पर थीटा फिर से 0 होगा। एक पृष्ठ फिर से है भैया, यहाँ पर d है, इसकी दिशा बाहर की ओर, और प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर, और थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। सेम यहाँ भी थीटा कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, हम कहेंगे यदि चादर का, डायरेक्ट बोलते हैं, यदि चादर का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर कितना हो? Q अपॉन ए, Q अपॉन ए, तब पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? पाई बराबर E डॉट डी ए, एक्स पृष्ठ से, E डॉट डी ए वाई पृष्ठ से, और E डॉट डी ए जेड पृष्ठ से। ठीक है, तीनों पृष्ठ हमने अलग अलग ले लिए, इनको कर देंगे ओपन। क्या आ जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा एक्स पृष्ठ के लिए, ई डी ए कॉस थीटा वाई पृष्ठ के लिए, और ई डी ए कॉस थीटा जेड पृष्ठ के लिए। आप देख रहे हैं एक्स पृष्ठ के लिए थीटा 0 है, एक्स पृष्ठ के लिए थीटा 0 है, और वाई के लिए थीटा 90 है, और जेड के लिए थीटा 0 है। देन फाई बराबर आ जाएगा बेटा आपके लिए क्या? यहाँ पर हम cos 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ई डी ए हो जाएगा। 90 रखेंगे, cos 90 0 होता है, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा वाई वाला। जेड वाले में अपन 0 रखेंगे, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ई डी ए, ईडीए ऐड होकर के बेटा डबल ईडीए हो जाएगा। और फिर से वही कि ई का मान समान है हर जगह पर, ई भी बाहर हो जाएगा, ईडीए। ठीक है, अच्छा ये कौन है? डीए, ये है प्लेट का कुल क्षेत्रफल, ये चादर का कुल क्षेत्रफल। अच्छा, चादर ना तो आयताकार है, ना वर्गाकार है, ना त्रिभुजाकार है, कोई भी आकार उसका हो सकता है। तो इसका कुल क्षेत्रफल कुछ तो रहा होगा भाई। त्रिभुजाकार होता तो चलो हम कह देते भुजा स्क्वायर हो जाएगा, वो वर्गाकार होता तो, है ना। लेकिन अब इसका कोई शेप नहीं है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल कुछ तो होएगा, ये मान लिया।
कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा ए, तो ई ए। ठीक है भैया, गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस के नियम से, गॉस का नियम कहता है कि कुल पृष्ठ आवेश जो घिरा है पृष्ठ द्वारा, कुल फ्लक्स जो होता है पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आई का भैया मान रख दो यहाँ पर, यहाँ मान रख दोगे तो कितना आ जाएगा? ई डॉट ए बराबर में क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ई बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन में 2 और ए को इधर भेज देंगे इसके नीचे, हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 ए। और क्यू बटा ए क्या है? समीकरण नंबर 1 को देखो ध्यान से, समीकरण नंबर 1 से क्यू बटा ए तो सिग्मा है, कितना हो जाएगा? सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन 0, 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये है चादर के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक चादर के कारण। ठीक है ना। अब ऐसे समझिए, इसके 2-4 नोट पॉइंट हैं, हम नोट पॉइंट्स को आप नोट करेंगे। नोट पॉइंट में आप लोग ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखना कि अगर 2 प्लेटें हैं आपके पास में और समान रूप से आवेशित हैं, समान में मतलब आप प्लस प्लस भी कह सकते हैं और माइनस माइनस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में हम वैद्युत क्षेत्र निकाला है। पहली प्लेट का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा, दूसरी का भी प्लस सिग्मा है। वैद्युत क्षेत्र इसमें E1 करना है, इसमें E2 करना है। E1 की डायरेक्शन बाहर की तरफ, E2 की डायरेक्शन बाहर की तरफ। प्लेटों के कारण आपको मालूम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, डायरेक्शन अपोजिट है, सेम वैल्यू को आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 0। अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से दोनों वैद्युत क्षेत्र घट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो ध्यान रखना, जब कभी भी 2 प्लेटें समान रूप से आवेशित हो तो उनके मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, या वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। यही अगर हम बात करें अब, यदि ये प्लेटें असमान रूप से आवेशित हैं, मतलब कि एक प्लस से है और दूसरी माइनस से आवेशित है, इसका पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा। ठीक है, इसने वैद्युत क्षेत्र E1 उत्पन्न करना है, इसने E2 किया है। E1 की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी और E2 की डायरेक्शन भी माइनस की तरफ ही होगी। दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से वैद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन होने की वजह से जुड़ जाएगा। प्लेटों के कारण कितना पड़ रखा है अपने वैद्युत क्षेत्र? ये रहा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0। एड ऑन करोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, जब ये असमान रूप से आवेशित होंगी तो उनके मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होती है। ठीक है ना, तो नोट कर सकते हैं आप इसे, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अनुप्रयोग इसके हो गए। अब इसके बाद में जो बारी आएगी वो आएगी न्यूमेरिकल्स की। इसकी बारी आएगी न्यूमेरिकल्स की। देखिए ज्यादा यार टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, अगर अपन सबको डीपली पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। हम जो है मेन को करते हुए जाएंगे, क्योंकि इंप्रूवमेंट की परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक है। जल्दी से सिलेबस खत्म करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा कल, उसमें 1 शॉट केवल न्यूमेरिकल का होगा, जितनी संख्या हो सकती है। मोस्ट ऑफ जो इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, जो ज्यादातर बार बार रिपीट होते हैं, जिस टाइप के रिपीट होते हैं इस चैप्टर से, वही न्यूमेरिकल्स लूंगा। उससे ज्यादा कोई न्यूमेरिकल्स नहीं किए जाएंगे। ठीक है ना, एक शॉट के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज तक के लिए इन थ्योरीज में सिर्फ इतना ही। ठीक है, 2 वीडियो पहले भी थे, उनको आप देख लें पहले, और फिर इसको भी कंप्लीट कर लें, देन आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल की वीडियो को देखें। ठीक है ना, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करेंगे। कोई भी समस्या रही होगी तो उसके लिए कमेंट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। और तो धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए।